प्रिय भक्तों एवं श्रद्धालुओं, सावन के पावन माह में, शिवमय माह में भगवान शंकर की महिमा, उनके चरित्र और उनकी अद्भुत लीलाओं को जान सके, इससे अधिक सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता। हम सबका सौभाग्य है कि हमें श्री शिव महापुराण के संपूर्ण पाठ का पुण्य अवसर मिला है। शिव महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु यह स्वयं भोलेनाथ का स्वरूप है। इसमें भगवान शिव के अनंत रहस्यों, उपदेशों, व्रतों, पूजन विधियों, कथा कहानियों तथा उनके परम भक्तों की भावनाओं का गहन वर्णन है। यह हमारे जीवन में भक्ति, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस मास में उनके नाम स्मरण, रुद्राभिषेक, व्रत और पुराण श्रवण का विशेष महत्व है। कहते हैं, इस काल में शिव कथा का श्रवण व पाठ करने से समस्त दोष नष्ट होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करता है। आइए हम सब मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर इस महापुराण के अमृतमय प्रसंगों को सुनें, समझें और अपने जीवन को शिवमय बना लें। भगवान शंकर की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही मंगल कामना करते हुए इस पुण्य आयोजन का शुभ आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। ओम श्री शिव महापुराण। भाषा प्रथम विद्येश्वर संहिता। मंगलाचरण गणेश स्तव। एक रदन सिंधुरवदन काटहि विघ्न गणेश, राम लगन मानस विमल विचरहि सदा महेश। गिरजा सुवन गणेश सिद्धिदायक सब लायक, लंबोदर गजवदन गणाधिप सुधि सुखदायक। सिंधुर वदन सुजान एक रद शिव सुत प्यारे, पातक नाशक आदि देव त्रिभुवन सुर न्यारे। विश्व वदम मंगल करन दुर्बुद्धि तिमिर दिनेश जय, राम लगन विनवत परम नाशहु कलुष कलेश भय। शिव वंदना। जय जय शिव त्रिपुरारी, काम अरि चंद्रमौली जय। जय गिरिजापति नीलकंठ, प्रभु आशुतोष जय। शोभित गंग तरंग, शीश वृष पीठ चढ़ैया। भव्य भाव हर हृदय, देहु पविमोद मठैया। नित त्रिशूल डमरू सहित, रमहु विषम भव भय हरण। राम लगन बंदत चरण, व्याल भाल भूषण धरण। पहला अध्याय। कथा प्रसंग। तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देह अभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या ना करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे।
क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामिनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और जैसे भी हो डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आशय वाले, मोहच्छन्न और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोपक, राजाकृत, दंभी, महाअभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का ह्रास होगा और वो तमोगुण से युक्त, जारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त और नित्य रुग्णा रहा करेंगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इस बात की बड़ी निंदा है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। इति श्री महापुराण विद्येश्वर संहिता का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय, शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूं उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्या आदि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भटों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद सभी तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूं। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूंगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा।
यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहे बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार के आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव महापुराण की रचना की, जिसमें 1 विदेश्वर संहिता, 2 रुद्र संहिता, 3 विनायक संहिता, 4 उमा संहिता, 5 मात्र संहिता, 6 एकादश रुद्र संहिता, 7 कैलाश संहिता, 8 शत रुद्र संहिता, 9 कोटि रुद्र संहिता, 10 सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, 11 वायवीय संहिता और 12 धर्म संहिता। इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इसमें 1 विदेश्वर, 2 रुद्र, 3 विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1 लाख श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा 1 विद्वेश्वर संहिता, 2 रुद्र संहिता, 3 शतरुद्र संहिता, 4 श्री कोटि रुद्र संहिता, 5 श्री उमा संहिता, 6 श्री कैलाश संहिता और 7 वायव्य संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप में निहित है। इसमें परम आदर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय और परम गति का लाभ करता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 2रा अध्याय समाप्त। 3रा अध्याय मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश। श्री व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांतर महाशिव पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो अब आप लोग इस अनामय शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और इसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं तथा जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है
और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं, तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूं, शिव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निष्प्रह होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है, और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिवजी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य है। अतः साध्य तक पहुंचना हो तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त होवे। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। 4था अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना मनन है। श्री परब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है, तथा दृढ़ हो भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना, उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले, तब उसका मनन करें, और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूं, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान वेदव्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, श्री शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था, पर मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था। परंतु जब दयालु शिवजी की आज्ञा से नंदिकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिवजी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होगा? इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिवजी के लिंगेश्वर की
संस्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो भी वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है? और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी वह स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त हैं, इसलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप से पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय हैं। कलापूर्ण भगवान शिव का बेर पूजन लोक सम्मत है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंग बेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदिकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिवजी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिवजी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हैं। परंतु शिवजी के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हुए और जिनसे कल्याणमय भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 5वां अध्याय समाप्त।